हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में, परसेंटेज एंड रेशो, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा रेशो और परसेंटेज का यूज है। तो अगर वो 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े तो यहाँ पे इसको मत पढ़िए, पहले उनको कवर अप कर लीजिए, क्योंकि उनमें जो छोटे छोटे बेस बताए गए थे वो पार्टनरशिप में यूज होंगे। तो पार्टनरशिप में कई टाइप्स होती हैं, वर्किंग, स्लीपिंग केसेस, वो सब डिस्कस करेंगे हम लेक्चर्स में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप को। ये चैप्टर आपको बताएगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा था कि आप रेशियो और परसेंटेज में रेगुलर रहिए, क्योंकि क्वांट में ना कनेक्शन होता है चैप्टर्स का, तो उसी तरह से पार्टनरशिप में भी कनेक्शन है, स्पेशली रेशियो का। तो रेशियो के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। रेशियो को ना लोग बहुत जगह यूज कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चों को ना अच्छी लगती है। बच्चों को एक्स मानना पसंद नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मतलब शॉर्टकट्स पसंद है ना, तो वो कई जगह पे मिसयूज भी हो रही है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होती। वही चीज नॉर्मल हम सोच के भी कर सकते होते हैं। रेशियो का जो बेस्ट यूज है ना, वो सिर्फ 2 जगह पे है। पहला, पार्टनरशिप में, राइट। पार्टनरशिप पे रेशियो का बेस्ट यूज होने वाला है, आपको आज ही पता लग जाएगा, अभी स्टार्ट करते ही पता लग जाएगा, राइट। हमेशा हम परसेंटेज नहीं बना सकते, समटाइम्स हमें रेशियो को लेके चलना पड़ता है। दूसरा होता है वर्क एंड वेजेस में, वो मैं टाइम एंड वर्क में सिखाऊंगा। तो रेशियो का जो चैप्टर पढ़ा था हमने, जिसपे मेहनत की थी, स्पेशली लास्ट लेक्चर, उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे, और रेशियो का बेस्ट यूज होने वाला है पार्टनरशिप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को। सुनिए ध्यान से, पार्टनरशिप क्या है? क्या है पार्टनरशिप? जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कुछ बिजनेस करें, राइट, मिलकर कुछ बिजनेस करें, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। मान लो 2 पर्सन है, एक ए और एक बी। ए ने लगाए 20,000 रुपए, बी ने लगाए 30,000 रुपए, ठीक है। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं पार्टनरशिप क्या होती है। ए ने 20,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 30,000 इन्वेस्ट किया। दिस इज इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है कैपिटल। तो द कैपिटल ऑफ ए इज 20,000 एंड द कैपिटल ऑफ बी इज 30,000। तो ए ने 20,000 रुपए लगाए बिजनेस में, बी ने 30,000 रुपए लगाए। दोनों ने 1 साल बिजनेस किया, 1 ईयर, और 1 साल बाद दोनों को प्रॉफिट आया, सपोज कुछ भी ले रहा हूं, 400 रुपए, ठीक है। दोनों को प्रॉफिट आया 400 रुपए। तो क्वेश्चन इज, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है, राइट। ए ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया। बिजनेस चला 1 साल, 1 साल बाद मुनाफा आया जी 400 रुपए का। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया। तो पहला पॉइंट पार्टनरशिप का। मुझे ये बताइए, ए एंड बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की, ए एंड बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की, उसका रेशो क्या है? 2:3। अब ए बी को कहता है, बी ए को कहता है कि हमने 2:3 में पैसा लगाया हुआ है। तो जो मुनाफा हुआ है 400 रुपए का, वो किस रेशो में बंटना चाहिए? 2:3 में बिजनेस में पैसा लगाया, 400 रुपए का मुनाफा हुआ, तो 2:3 में ही बंटना चाहिए। कॉमन अंडरस्टैंडिंग कहती है, हमारा खुद की सोच ही कहती है कि 2:3 में ही बंटना चाहिए। तो 2:3 ये कहता है ए प्लस बी, रेशियो का लेक्चर नंबर 1, ए प्लस बी गिवन है 400, राइट। 2:3 ये कहता है 2 और 3 कितने हिस्से हैं? 5। तो 5 हिस्से हुए 400, 5 हिस्से कितने हुए? 400। तो एक हिस्सा कितना होगा? एक हिस्सा कितना होगा आपके पास? 80। एक हिस्सा कितना होगा? 80। तो ए को मिल जाएगा कितना? 160, और बी को मिल जाएगा 240। अब मेरा पॉइंट ये है, कल को यहाँ पे 20,000 और 50,000 होता, 2:7 होता, कहाँ परसेंटेज डिवाइड करते रहते हैं ना। तो रेशियो का बेस्ट यूज होता है पार्टनरशिप में कि भाई 2:3 में पैसा लगाया है, तो मुनाफा जो हुआ है वो 2:3 में बांट लो, ठीक है। तो कैपिटल का रेशियो क्या था? 2:3। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा मैंने? 2:3 में। लेकिन ये क्वेश्चन कभी पेपर में आएगा, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है। अब स्टार्ट कहां से होती है पार्टनरशिप के टाइप, वो डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा, राइट। मान लो एक पर्सन है ए, उसने बिजनेस शुरू किया, 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन काम किया था अकेले शुरू, 20,000 रुपए लगा दिए बिजनेस में। तो ए का कैपिटल कितना है? 20,000। 3 महीने बाद ए को लगा, 3 महीने बाद ए को लगा बिजनेस को बढ़ाना है,
तो 3 महीने बाद एक पार्टनर ज्वाइन कर लिया ए ने, जिसने इन्वेस्ट किया 30,000 रुपए। 3 महीने बाद बिजनेस में बी आ गया, कितने रुपए लेकर? 30,000 रुपए लेकर। ए को लगा बिजनेस को बढ़ाना चाहिए तो उसने एक और पार्टनर ऐड करवा लिया। ठीक, बिजनेस चला 1 साल, और 1 साल बाद जो प्रॉफिट आया वो आया मान लो 3400 रुपए का। कितने रुपए का? 3400 रुपए का। तो क्वेश्चन इज ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? ये पहला क्वेश्चन बन सकता है पार्टनरशिप का बेसिक में। आंसर आते हैं तो जरूरत नहीं है, समझना आपने, ठीक है, समझना आपने। ए ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया, अकेले बिजनेस शुरू किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹20,000। 3 महीने बाद ए को लगा बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, तो आफ्टर 3 months बी ज्वाइंस हिम विद ₹30,000। बिजनेस चला 1 साल, 1 साल बाद मुनाफा है 3400 रुपए का। तो क्वेश्चन इज उस 3400 में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा मुनाफे में? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पार्टनरशिप में बात करनी है कैपिटल की। तो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो आप मुझे ये बताइए ए एंड बी की कैपिटल की रेशो क्या है? ए ने कैपिटल लगाई 20,000, बी ने कैपिटल लगाई 30,000, तो कैपिटल की रेशो है 2:3, राइट। ए एंड बी की कैपिटल की रेशो क्या है? 2:3। अब ए कहता देख भाई मैं तो बिजनेस शुरू किया था, तो 3 महीने बाद आया, तो मुनाफा 2:3 में तो नहीं बांटेंगे, राइट, बंटना भी नहीं चाहिए 2:3 में। पार्टनरशिप में कैपिटल के साथ साथ एक और चीज कंसीडर होती है, दैट इज टाइम। कुछ क्रैम मत करना, टाइम का मतलब समझ लो। टाइम का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी देर तक रहा, आपका जो पैसा है वो बिजनेस में कितनी देर तक लगा रहा। तो बिजनेस किसने शुरू किया था? ए ने। बिजनेस कितनी देर चला, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा। अभी बेसिक की प्रैक्टिस आपके हाथ से भी करवाऊंगा। बिजनेस कितनी देर चला? 1 साल। 1 साल मतलब ए का पैसा बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा? 12 महीने तक लगा रहा। कितने महीने तक लगा रहा? 12 महीने तक। तो ए का जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो है 12 महीने। बी आया था 3 महीने बाद, बी आया था 3 महीने बाद, तो बी का पैसा बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा? 9 महीने तक। तो ए का टाइम है, ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का 12 महीने, बी का 9 महीने। क्यों है? क्योंकि टोटल टाइम 1 साल है, बी 3 महीने बाद आया था, राइट। अब मुझे ये बताओ 12 और 9 का लोएस्ट रेशो क्या होता है? लोएस्ट रेशो, काटो इसको, काटो काटो काटो, रेशो हमेशा लोएस्ट लेनी चाहिए, काटो इसको। क्या रेशो होता है? ये होता है 4:3। 3 के टेबल पे कट जाएगा, ये क्या होता है? 4:3। क्या होगा? 4:3, ठीक है। तो ए एंड बी का जो टाइम था वो 12:9 मतलब 4:3 में था, राइट। तो सुन लो मेरी बात, पूरे चैप्टर में यही चलेगा। पार्टनरशिप में जब भी प्रॉफिट बांटा जाता है वो हमेशा कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशियो में बांटा जाता है। 80% ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी बात से सॉल्व होंगे कि पार्टनरशिप पे जो मुनाफा बांटा जाता है वो किस बेस पे बांटा जाता है, दैट इज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशियो में बांटा जाता है। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम मींस आपका पैसा बिजनेस में कितनी देर तक रहा, राइट, राइट। आपका कितना पैसा बिजनेस में कितनी देर तक रहा, दैट इज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ए की कैपिटल कितनी है? 2, टाइम कितना है? 4, तो 2 × 4 8। इसकी कैपिटल कितनी है? 3, तो 3 × 3 9। तो जो प्रॉफिट बटेगा वो 2:3 में नहीं बटेगा, वो किस रेशो में बटेगा? 8:9 में बटेगा। तो पार्टनरशिप पे हमेशा मुनाफा बांटा जाता है किस रेशो में? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशो में। अब आप बोलोगे 8:9 मींस कितने हिस्से? 8 और 9 कितने हिस्से? 17 हिस्से। 8 और 9 कितने हिस्से? 17 हिस्से। 17 हिस्से किसके बराबर है? प्रॉफिट कितना है? 3400। 17 हिस्से 3400, तो एक हिस्सा कितना होगा? 200। एक हिस्सा कितना होगा? 200। 17 हिस्से किसके बराबर हुए? 3400 के, तो एक हिस्सा कितना होगा? 200। तो ए को मिलेगा 1600 और बी को मिलेगा 1800। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ रेशियोज। लेकिन जो पॉइंट सीखने वाले थे वो ये था कि पार्टनरशिप में जब भी मुनाफा बांटा जाता है हमेशा किस रेशियो में बांटा जाता है? दैट इज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेवल भी करवाऊंगा इस चैप्टर में, धीरे धीरे क्लास के एंड तक आज लेवल भी बना दूंगा मैं इसमें। क्लियर है सभी को? क्लियर है। 2 सवाल मैं आपको करना चाहूंगा यहाँ पे। अब बच्चा कहता है कि सर आप रेशियो में तो एक्स एक्स कर रहे थे, तो मैं उसको बताना चाहूंगा यहाँ पे वेरिएबल था एक्स, यहाँ पे वेरिएबल था वाई, लेकिन जब तू एक्स इंटू वाई करता तो वो रेशियो में कट जाता, तो उसको लेना ना लेना एक बराबर है, तो लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सेकेंड, आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने 2:3 में बांट दिया था,
इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था तो मैं वहां पे भी कैपिटल इंटू टाइम ही यूज किया था। पिछले क्वेश्चन में कैपिटल का रेशियो 2:3 था। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने पिछली स्टेटमेंट लिखी थी उसमें मैंने बोला था दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं। मिलकर मतलब दोनों का टाइम सेम है, टाइम सेम है तो 1:1। तो जो कैपिटल की रेशियो होगी, कैपिटल इंटू टाइम करोगे तो वो वही रेशियो बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पिछले क्वेश्चन में अगर टाइम सेम हो, अगर मेरा और आपका टाइम सेम है, हमने बिजनेस में पैसा सेम टाइम के लिए लगाया, तो जिस रेशियो में पैसा लगाया उसी रेशियो में ही प्रॉफिट बटेगा। तो प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से बटेगा। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में था, ए ने बिजनेस बिगिन किया, बी 3 महीने बाद आया, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बटेगा वो कैपिटल इंटू टाइम के हिसाब से ही बढ़ता है हमेशा। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंट है तो कैपिटल इंटू टाइम डिफरेंट आएगा। तो पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशियो में बांटना है। अगर टाइम सेम होगा तो जो कैपिटल का रेशियो होगा, कैपिटल इंटू टाइम करोगे तो भी वही रेशियो बनेगा, क्योंकि अगर टाइम सेम होता है, सेम का मतलब होता है 1:1, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, दैट इज पार्टनरशिप में जो मुनाफा बढ़ता है वो किस रेशियो में बढ़ता है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशियो बढ़ता है। अगर आप पहली बार भी कर रहे हो ना, मेरी ये पीडीएफ में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बट मैं जितना भी करवाऊंगा, मैं एक लेक्चर में खत्म नहीं कर रहा, इस पे मैं 2 लेक्चर कम से कम लूंगा। मैं जितना भी करवाऊंगा ना, उसके बाद आपकी कोई भी बुक के क्वेश्चंस आप नजर मार सकते हो, 90% प्लस सॉल्व हो रहे होंगे, राइट? तो दैट इज कैपिटल इनटू टाइम। मैं एक सेम एग्जांपल और दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो पहली बार लाइफ में पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं। एक सेम एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं, थोड़ी सी बड़ी करके, ध्यान से सुनना। अगर समझ कम आया तो दोबारा सुनना। ए ने बिजनेस शुरू किया, 20,000 रुपए लगाए, ठीक है? ए ने बिजनेस शुरू किया, 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 3 महीने बाद ए को बिजनेस को बढ़ाना था, उसने एक पार्टनर को ज्वाइन करवाया, बी। उसने 30,000 इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 30,000, ठीक है? बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद एक और पार्टनर आ गया, सी। उसने इन्वेस्ट किया 40,000, ठीक है जी? तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ए ने कल बिजनेस शुरू किया 20,000 रुपए लगाकर। 3 महीने बाद ए को लगा पार्टनर ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस बढ़ेगा। बी ने इन्वेस्ट कर दिया आकर 30,000। बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद सी आ गया, कितने रुपए लेकर? 40,000 रुपए लेकर। बिजनेस का टोटल ड्यूरेशन स्टार्टिंग से एंड तक 1 ईयर था, और 1 ईयर में जो प्रॉफिट आया वो तीनों को आया, कुछ भी ले लो, 7500 रुपए मान लो। तो क्वेश्चन इज, उस 7500 में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? ये क्वेश्चन होगा कि ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹20,000। अभी आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है? बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 months विद ₹30,000। सी ज्वाइंस हिम आफ्टर 6 months विद ₹40,000, ठीक है? ये सबसे पहली और बेसिक टाइप है, ठीक है? At the end of 1 year, they had a total profit of 7500 रुपए, A plus B plus C। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए, फाइंड द शेयर ऑफ बी, फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की, कैपिटल की। तो आपने मुझे ये बताना है ए बी सी की कैपिटल की रेशो क्या है, इसकी लोएस्ट रेशो क्या होगी? 2:3:4, 2:3:4। अब बात करेंगे टाइम की, अब बात करेंगे टाइम की। अब टाइम के बारे में ऐसा है, बिजनेस किसने शुरू किया? ए ने। आपने क्वेश्चन में पढ़ना है कि 1 ईयर लिखा हुआ है कि 2 ईयर लिखा हुआ है? 1 ईयर। तो ए का पैसा बिजनेस में लगा रहा 12 महीने तक। कितने महीने तक? 12 महीने तक। कितने महीने तक? 12 महीने तक, ठीक है? बी कितने महीने बाद आया? 3 महीने बाद। तो बी का पैसा बिजनेस में लगा रहा 9 महीने तक। यार कोई बंदा बिजनेस में 3 महीने बाद आ रहा है, टोटल टाइम 1 साल है, तो उसका पैसा 9 महीने तक लगा रहेगा ना, राइट? सी बिजनेस में 6 महीने बाद आया तो उसका पैसा बिजनेस में लगा रहा 6 महीने तक। ये तीनों का टाइम है, इनके तीनों के टाइम की रेशो ले लो। जब आप रेशो लोगे तो 3 के टेबल पे कट जाएगा, तो रेशो आएगी आपकी 4:3:2। ये आपकी किस चीज की रेशो आएगी? उनके इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी देर तक रही। आई रिपीट, उनके इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी देर तक रही, ये उस चीज की रेशो आएगी। ये उनकी कैपिटल की रेशो है, ये उनकी टाइम की रेशो है। तो पार्टनरशिप में हमेशा जो प्रॉफिट बढ़ता है वो किस रेशो में बढ़ता है? दैट इज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशो में बढ़ता है, राइट?
कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशियो में बढ़ता है, तो दैट इज कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम यहाँ पे 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 8। तो जो मुनाफा बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज 8:9:8। तो कितने हिस्से हैं? 8:9:8। चेक करो कितने हिस्से हैं। 8 9 17, 17 8 25, 8 9 17, 17 8 25, 25 से 7500 है, 25 से 7500 है, तो एक हिस्सा कितना होगा? एक हिस्सा 300 होगा। रेशो का लेक्चर नंबर 1। इसके बाद रेशो का लेक्चर नंबर 1 है जी, तीनों का सम दिया हुआ है, तीनों के रेशो दिए, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो 25 से 7500 है, तो एक हिस्सा कितना होगा? 300। एक हिस्सा कितना होगा? 300। तो अब अगर ए का बताना है, अगर ए का बताना है तो 8 इंटू 300 कितना आ जाएगा? 2400। बी का बताना है तो 9 इंटू 300 कितना आ जाएगा? 2700। सी का प्रॉफिट बताना है तो 8 इंटू 300 कितना आ जाएगा? 2400। तो 2400, 2700, 2400, क्योंकि एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई? 300। मुझे कैसे पता लगा? टोटल कितने हिस्से हैं जी? 17। टोटल प्रॉफिट, टोटल कितने हिस्से? 25। टोटल प्रॉफिट कितना? 7500। तो 25 से 7500, तो एक हिस्सा 300, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ए का 2400, बी का 2700 और सी का भी 2400। तो पार्टनरशिप में जब भी प्रॉफिट बांटोगे हमेशा किस रेशो में बांटोगे? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशो में बांटोगे। अगर टाइम सेम होगा तो जो कैपिटल की रेशो होगी वही प्रॉफिट की रेशो होगी, है ना, क्योंकि टाइम 1:1:1 हुआ, तो कैपिटल इंटू टाइम करोगे तो वही रेशो बनेगी। क्लियर है? ये बच्चों बेसिक है। 4-5 क्वेश्चन मैं बेसिक करवाऊंगा, फिर एक छोटी सी टाइप और करवाऊंगा। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने कभी लाइफ में पहले भी कहीं पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है ना, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे डिफरेंट भी मिलने वाला है बेसिक के साथ साथ। बेसिक तो मैं सारा करवाऊंगा ही, कुछ अलग चीजें, अलग क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सब कुछ दिया होगा, ठीक है। पहले 3-4 क्वेश्चंस में कैपिटल भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा। तो जो पहली टाइप है वो आपको बेसिकली बेसिक सिखाएगी कि प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता है? कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल दिया होगा, टाइम दिया होगा, आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, उसके बाद आपको करने हैं। ए ने बिजनेस शुरू किया, 20,000 रुपये लगाया, ठीक है। बी 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ। कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ? 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ बी, ठीक है। बी ज्वाइंस आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 4,000 रुपये लेकर। सी 10 महीने बाद ज्वाइन हुआ, 10,000 रुपये लेकर। 1 साल बाद प्रॉफिट आया जी 5,000 रुपये का। तो आपने ये बताना है सी को कितना मिलेगा। आपने ये बताना है सी को कितना मिलेगा। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की। ए, बी और सी की कैपिटल की रेशो क्या है? ए, बी और सी की कैपिटल की रेशो क्या है? 2,000, 4,000 और 10,000। 2,000, 4,000, 10,000 में 3-0 3-0 3-0 कट जाएंगे, राइट। तो उसके बाद फिर 2 पे कट जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगी? 1:2:5। तीनों को सेम नंबर पे काटना है, ठीक है। देखो 2,000, 4,000 और 10,000। जब आप इसकी रेशो लोगे ना, तो 3 0 3 0 3 0 के 2 पे गया 1, 2 पे गया 2, 2 पे गया 5, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगी? 1:2:5। दैट इज कैपिटल की रेशो। अब फिर आप बात करोगे टाइम की। बिजनेस किसने शुरू किया था? बिजनेस शुरू किया था ए ने, ठीक है। बिजनेस किसने शुरू किया था? ए ने। तो ए का पैसा बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा? ए का पैसा बिजनेस में लगा रहा 12 महीने तक। कितने महीने तक? 12 महीने तक। बी आया था कितने महीने बाद? बी आया था 3 महीने बाद। तो बी का पैसा बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा? 9 महीने तक, ठीक है। तो ए का पैसा 12 महीने तक, बी का पैसा 9 महीने तक। सी 10 महीने बाद आया था। कोई बंदा बिजनेस में 10 महीने बाद एंट्री मार रहा है, टोटल टाइम 1 साल है, तो उसका पैसा बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा? 2 महीने तक। तो 2 महीने तक। तो पार्टनरशिप पे जब भी प्रॉफिट बढ़ता है तो वो किस रेशियो में बढ़ता है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशियो में। तो कैपिटल इंटू टाइम 12, 18 और 10। अगर आप रेशियो को जितना छोटा कर सकते हो आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। रेशियो को आप जितना छोटा कर सकते हो आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है, राइट। अरे यार, ठीक है। रेशियो को आप जितना छोटा कर दो तो आपके लिए उतना अच्छा है। 1 मिनट बच्चों, मैं रब कर लूं इसको, ठीक है। तो ये दोबारा कट जाएगा, ये दोबारा कट जाएगा। 12, 18, 10। रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास? रेशियो आ जाएगी आपके पास, यहां लिख रहा हूं, 12, 18, 10 कट जाएगा। 6:9:5। रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास? 6:9:5।
क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। ये आपके पास वो रेशियो आई है जिसमें प्रॉफिट बटेगा। क्या रेशियो आई है? 6:9:5। ठीक है, 6:9:5, राइट। तो आपके पास प्रॉफिट की रेशियो आई है 6:9:5। अब टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है 5000। हिस्से कितने हैं टोटल? 20। तो 20 हिस्से 5000 है, तो एक हिस्सा कितना होगा? 250। एक हिस्सा कितना होगा? 250। तो निकालना किसका है? सी का। तो 5 × 250, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1250। कितना आ जाएगा? 1250। कितना आ जाएगा? 1250। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कर लोगे? क्लियर है सबको? बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा, एक छोटी सी चीज सिखाना चाहूंगा आपको, शायद आपको अजीब लगेगी कि अभी क्यों सिखा रहे हैं। एक्चुअली ना रेशो का लास्ट वाला लेक्चर 2 घंटे हो गया था, तो मुझे भी फील हुआ कि ज्यादा हो गया, तो मैं रुक गया था। तो ये चीजें आपने बचपन में सीखी हुई हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशो आ गई लास्ट में 6:9:5 है ना, ABC की, और तीनों का प्रॉफिट, ये किस चीज की रेशो आई है? प्रॉफिट की। तीनों के प्रॉफिट का सम दिया हुआ 7500 है ना। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको रेशो में कैसे सिखाया था, 6, 9, 15 और 5 20, 20 हिस्से 7500 है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 300। सॉरी, एक हिस्सा कितना हो जाएगा? सॉरी 5000 है यार, 5000 है। एक सेकंड बच्चों, 5000 है, ठीक है, 5000 है, राइट। तो 20 हिस्से 5000 है, तो एक हिस्सा 250 आ जाएगा, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। इसको ना आप एक और तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो अगर सम दिया हो तो। वो क्या तरीका है सुनिए। आपको निकालना किसका है? सी का। तो आपने रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है सुनिए, बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूं। सी के हिस्से कितने हैं? 5। कितने में से? 20 में से। मतलब सी को 20 हिस्से मिलेंगे, प्रॉफिट के 20 हिस्से बनेंगे, सी को 5 मिलेंगे। प्रॉफिट के 20 हिस्से मिलेंगे, सी को 5 मिलेंगे। किसके? 5000 के। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये वैसे मुझे रेशियो में बता देना चाहिए था, चलो एक ही बात है, अभी बता दिया आपको मैंने, ठीक है। क्लियर है? ये वही चीज है जो हम डायरेक्ट करते हैं। 9, 6, 15 और 5 20, 20 हिस्से 5000 है, तो एक हिस्सा 250। एक हिस्सा 250 कैसे आता है? जब 5000 20 से कटता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रॉफिट के 20 हिस्से बनेंगे, 20 में से 5 सी मांगेगा, किसके? 5000 के। अगर मान लो बी का निकालना होता तो हम कहते हैं बी को 9 हिस्से मिलेंगे 20 में से, किसके? 5000 के। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ए रेशो बी है हमारे पास 400 रुपए, ए रेशो ए प्लस बी है हमारे पास 400 रुपए, है ना। तो ए रेशो बी है 2:3 में। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी 2 और 3 5 हिस्से, 5 हिस्से 400 है, तो एक हिस्सा कितना होगा? 80। तो ये 80 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये भी 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। हम ऐसे ही करते हैं ना, रेशो का लेक्चर नंबर 1। लेकिन इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो 2:3 है। अगर मुझे ए गिवन है, मान लो मुझे ए निकालना है, तो डिफाइन ए, तो ए इज, ये मैंने आपको समझाया भी था रेशो में, कि 5 में से अगर अकेले ए को डिफाइन करना है तो 2 हिस्से हैं। तो ए के 5 में से 2 हिस्से किसके? प्रॉफिट के। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 400। मतलब जब लास्ट में रेशियो आ जाए ना प्रॉफिट की, तो उसके बाद ये स्टेप यूज कर सकते हो। अगर बी का बताना है तो 3 हिस्से 5 में से किसके? 400 के। क्लियर है बच्चों? एक और छोटा सा क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। कैपिटल दिया हुआ है, टाइम हमेशा 1 साल नहीं होगा, आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। बोनस क्वेश्चन है। और जरूरी नहीं है कि मंथ्स में ही कन्वर्ट करना है, आप ईयर्स में भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे ईयर्स में, पिछले क्वेश्चन में मंथ्स में था तो मंथ्स में कर दिया, यहाँ पे ईयर्स में है तो ईयर्स में कर दो। सिंपल है, सभी का आंसर आना चाहिए, ट्राई कीजिए।
चलिए आसान है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹1 लाख। 1 साल बाद 1 ईयर लेटर बी ज्वाइंड हिम विद ₹2 लाख। टोटल टाइम 3 साल है, 3 साल बाद प्रॉफिट आया 84,000 रुपए का। तो ए का बी से कितना ज्यादा है? सुनिए, सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की। तो ए एंड बी के कैपिटल की बात करेंगे। तो ए एंड बी की कैपिटल की रेशो क्या है? ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का है 2 लाख, तो 1:2। रेशो हमेशा लोएस्ट ही लेनी है। तो ए एंड बी का जो कैपिटल का रेशो है दैट इज 1:2। अब हम बात करेंगे टाइम की। ध्यान दीजिएगा। ए ने बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस चला 3 साल। आप इसको मंथ्स में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ईयर्स में रख लिया। बी आया था 1 साल बाद, टोटल टाइम है 3 साल। बी बिजनेस में 1 साल बाद एंटर होता है, तो बी का बिजनेस में पैसा कितने साल तक लगता रहा? 2 साल तक। अगर आप 36 महीने 24 महीने लोगे तो भी तो काट के 3:2 ही आएगा ना। तो पार्टनरशिप में जब भी प्रॉफिट बढ़ता है किस रेशो में बढ़ता है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशो में। तो कैपिटल इंटू टाइम, तो एक किस रेशो में बटेगा? 3:4 में। प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा? 3:4 में। तो प्रॉफिट कितना है? 84,000। प्रॉफिट कितना है? 84,000। तो 84,000 अगर 3:4 में बटेगा तो कितने हिस्से हैं? 7 हिस्से 84,000 है। अगर आपको टेबल आते हैं तो 84 7 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा आ जाएगा 12,000। टोटल प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं? 7। कैसे पता लगा? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रॉफिट के 7 हिस्से हैं, 7 हिस्से 84,000 हैं, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 12,000। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 12,000। तो अगर मुझसे ए का प्रॉफिट पूछता तो मैं कहता 3 × 12,000 यानी 36,000। अगर मुझसे बी का प्रॉफिट पूछता तो मैं बोलता 4 × 12,000 यानी 48,000। लेकिन उसने क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा बी का प्रॉफिट ए से कितना ज्यादा है। तो मैंने आपको ये रेशो में सिखाया था कि a + b दिया हुआ है, b - a पूछा हुआ है, तो b के हिस्से कितने ज्यादा है? b के a से हिस्से कितने ज्यादा है? लेक्चर नंबर 1 रेशियोज में सिखाया था। b के हिस्से कितने ज्यादा है? इसे 1। प्रॉफिट में b के हिस्से कितने ज्यादा है? 1 हिस्से की वैल्यू मुझे पता है कितनी? 12,000। टाइम बच जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये जो अप्रोच है ये भी यूजफुल है। अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था वो भी यूजफुल है, क्योंकि है तो सारा कुछ बेस ही ना आपका। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इनटू टाइम। अभी तक आपको कैपिटल भी दी होती है, टाइम भी दिया होता है, सब कुछ दिया होता है। तो प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशो में। क्लियर है बच्चों? एक्सीड का मतलब होता है बी का शेयर ए से कितना ज्यादा है। ज्यादा मतलब डिफरेंस। क्लियर एवरीवन? गॉट इट? चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सब कुछ दिया हुआ है लेकिन 3 लोग हैं। ए ने बिजनेस शुरू किया, कितने पैसे लगाए? ए ने बिजनेस शुरू किया, कितने पैसे लगाए? 30,000 रुपए। 3 महीने बाद बिजनेस में ज्वाइन हुआ, 6 महीने बाद बिजनेस में ज्वाइन हुआ बी 20,000 रुपए लेकर। अब स्टेटमेंट को ना आपने ध्यान से पढ़ना है। बी के 6 महीने बाद के 3 और महीने बाद, अगेन आफ्टर 3 मंथ्स। अगेन आफ्टर 3 मंथ्स का मतलब है, ये बात ध्यान से पढ़नी है आपने। अगेन आफ्टर 3 मंथ्स, अगेन वर्ड यूज किया ना उसने, मतलब बी के 6 महीने ज्वाइन होने के 3 महीने बाद, मतलब बेसिकली 9 महीने बाद बिजनेस में एंट्री मार रहा है सी। कितने रुपए लेकर? 50,000 रुपए लेकर। सी का प्रॉफिट दिया हुआ है जी, टोटल प्रॉफिट पूछा हुआ है। कर देंगे सॉल्व। करें, बहुत आसान है। सबसे पहले कैपिटल का रेशो। तो कैपिटल का रेशो ए बी सी का है, ए का है 30,000, बी का है 20,000 और इसका 50,000। तो 3:2:5। टाइम की बात करें तो ए का टाइम है 12 महीने, बी का टाइम है, बी 6 महीने बाद आया तो 6 महीने। अब सी जो है ना, बी के आने के 3 महीने बाद आया, तो बेसिकली सी जो है वो 9 महीने बाद आया। अब अगर टोटल टाइम 1 ईयर है, मुझे कैसे पता लगा टोटल टाइम 1 ईयर है? यहां से स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। टोटल टाइम 1 ईयर है तो सी 9 महीने बाद आया, तो सी का पैसा बिजनेस में लगा रहा 3 महीने तक। तो अगर मैं इनके टाइम की रेशो लूं, लोएस्ट वाली, तो एक कट जाएगा 3 के टेबल पे 4:1। तो टाइम की रेशो आई 4:1। समझ में आ रहा है? सबसे पहले कैपिटल तीनों की दी हुई है तो कैपिटल का रेशो आ गया, फिर टाइम का रेशो भी आ गया।
ए का टाइम 12 महीने, बी का 6 महीने, सी का 3 महीने। टाइम का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितने टाइम तक रहा, क्योंकि ए बिजनेस की स्टार्टिंग में आया था तो ए का पैसा बिजनेस में 12 महीने तक लगा रहा, बी का पैसा बिजनेस में 6 महीने तक लगा रहा और सी का पैसा बिजनेस में 3 महीने तक लगा रहा। तो 12, 6, 3 के टेबल पे कट गए। तो कैपिटल इंटू टाइम की रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट कैपिटल इंटू टाइम की रेशियो में बटेगा। तो 12, 4, 5। ये किस चीज की रेशियोज हैं? ये है प्रॉफिट की रेशियोज। प्रॉफिट की रेशियोज क्या है? 12 रेशो 4 रेशो 5। इस रेशियो में तीनों प्रॉफिट बांटेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, सी का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मुझे रेशियो भी प्रॉफिट की चाहिए थी ना। सी का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 2000 रुपए। ध्यान से पढ़िए, सी का प्रॉफिट कितना है? 2000 रुपए। सी का प्रॉफिट कितना है? 2000 रुपए। सी के हिस्से कितने हैं? 5। ए बी सी, सी के हिस्से कितने हैं? 5। तो 2000 रुपए 5 हिस्से हैं तो एक हिस्सा 400 आ जाएगा। अब जैसे आपको रेशियो में कैलकुलेशन पे काम करवाया था, 12, 4, 16 और 5, 21। आई रिपीट, टोटल प्रॉफिट के हिस्से कितने हैं? 12, 4, 16, 5, 21। 21 से टोटल है। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? 400। तो 21 इंटू 400 इज टोटल प्रॉफिट। तो 21 इंटू 400 होता है 8400। टेबल्स होंगे, तरीके तो मेरे बेस्ट ही हैं, आपका टाइम भी बचेगा ही बचेगा, राइट। तो चीजों को डीप पढ़ा दो ना तो स्पीड भी बनती है, कैलकुलेशन भी बनती है। बच्चे चाहते हैं कि बंदा कुछ शॉर्टकट करवाए तो स्पीड बने ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्पीड बनाने के लिए, राइट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्पीड बनाने के लिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? राइट राइट। बट पंजाब के पेपरों में या हरियाणा के पेपरों में इतना बड़ा दिक्कत का पॉइंट नहीं है स्पीड, ठीक है। इतना इशू नहीं है जैसे बैंक में होता है जी 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं और 27-28 लेने ही लेने पड़ेंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, है ना। क्लैरिकल में ऐसा ही होता है वहां पे तो, बट यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, इतना मुद्दा नहीं है जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं, राइट। क्लियर है सभी को? क्लियर है? हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। इसमें एक और कर लो मेरे से, आसान है। अरे कर देना यार 30 सेकंड में, खत्म कर देना इसको 30 सेकंड में। ए का इन्वेस्टमेंट 6 गुना है बी से और ए का टेन्योर का मतलब होता है टाइम, 4 गुना है बी से। बोनस क्वेश्चन, और क्या चाहिए? कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। अरे सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए आंसर। चलिए करते हैं डिस्कस। तो रेशो में मैंने एक चीज सिखाई थी, कब रेशो ले सकते हैं, कब रेशो नहीं ले सकते, जिसके बारे में मैंने बोला भी था कि इस सेशन को अटेंड करना बहुत जरूरी है। दैट इज लेक्चर नंबर 4, राइट। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है भाई। ए का इन्वेस्टमेंट 6 गुना है बी से, ए का इन्वेस्टमेंट 6 गुना है बी से, तो बी का इन्वेस्टमेंट अगर x है तो ए का 6x होगा। बी का इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो ए का 600 होगा। तो रेशो तो 6:1 ही आएगा ना। लेक्चर नंबर 4 रेशो स्पेशली सिखाया, कब रेशो ले सकते हैं, कब रेशो नहीं ले सकते, जरूरत पड़ेगी आपको आगे भी, राइट। ए का टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 4 गुना है, राइट। ए का टाइम इन्वेस्टमेंट 4 गुना है बी से, तो बी का इन्वेस्टमेंट अगर 1 महीना है तो ए का 4 महीने, बी का इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल है तो ए के 4 साल है। तो रेशो क्या आएगा? 4:1। तो पार्टनरशिप पे हमेशा प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता है? दैट इज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की रेशो में। तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। तो किस रेशो में प्रॉफिट बटेगा ए और बी में? दैट इज 24:1। इस रेशो में प्रॉफिट बटेगा। अब प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है बी का, राइट। बी के हिस्से कितने? 8000। तो एक हिस्से को किससे मल्टीप्लाई करो 8000 बन जाए? दैट इज 8000, दैट इज 8000। पूछा गया, पूछा है टोटल प्रॉफिट। ए का पूछा तो 24 × 8000 कर देता, लेकिन उससे टोटल प्रॉफिट पूछा। तो ये भी आपको रेशो के लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था कि यार 25 हिस्से हैं, 25 हिस्से हैं, राइट। एक हिस्सा 8000 है तो 25 हिस्से कितने होंगे? 25 × 8000। तो 25 × 8000 कितना होता है? 2 लाख। कहां गया ये आंसर? आंसर सिंपल। चीजें उतनी ही सिंपल होंगी जितना आप पुराने चैप्टर्स को अच्छे से करोगे, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं ना वो कनेक्ट करता हूं। इसीलिए शायद मैं कभी भी एक लेक्चर में किसी को इंप्रेस ही नहीं कर सकता, ना ही मैं 10 मिनट में किसी को इंप्रेस कर सकता, क्योंकि मेरी चीजें होती है कनेक्टेड। एक को दूसरा कनेक्ट करेगा, दूसरे को तीसरा कनेक्ट करेगा,
राइट। कमेंट वमेंट पढ़ूँ ना बिल्कुल लाइव, जैसे कमेंट चलते हैं, राइट। मैं कहीं और भी पढ़ाता हूँ या ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, राइट। कोस के मार देता हूँ बच्चे को मैं कि यार तेरे को वहाँ पढ़ाया था, तेरा दिमाग क्यों नहीं चलता, तो करता क्या रहता है। तो दिमाग चलाना है, खोलना है दिमाग यार, चीजें इन्वेस्ट करनी है। परसेंटेज रेशियो पढ़ा तो उसको आगे इन्वेस्ट करना है, राइट। क्वांट यही है कि जब जितना आप कनेक्ट करोगे, जितना आप कम नए मेथड यूज करोगे, जितना पुरानी चीजों को ज्यादा यूज करोगे, उतना रिटेन ज्यादा रहेगा। हाँ, मैं क्वेश्चन नए नए करवाता रहता हूं ताकि बच्चे का लेवल बढ़ता रहे। क्लियर है। बोनस थे ये चारों क्वेश्चंस, बोनस थे। कैपिटल भी दिया, टाइम भी दिया, सब कुछ दिया। एक लास्ट क्वेश्चन करवाना चाहता हूं बिल्कुल बोनस के बेस पे, और मैं कुछ दिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में कि हमेशा हर क्वेश्चन ना फॉर्मूले से या मेथड से नहीं होता, दिमाग भी लगाने पड़ते हैं। तो सब कुछ दिया हुआ है, बस मुझे आंसर चाहिए आपका। सब कुछ दिया हुआ है। 84,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है टोटल। दिस इज कैपिटल, दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज कैपिटल। इन्वेस्टेड इज कैपिटल। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4,000 रुपये कम है बी से, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4,000 कम है सी से। ए ने अपना पैसा 5 महीने के लिए लगाया और बी एंड सी ने 4-4 महीने के लिए लगाया। तो बताइए ये मुझे कि टोटल प्रॉफिट अगर 63,000 है, टोटल प्रॉफिट अगर 63,000 है तो ए का शेयर बताइए। ए का शेयर बताइए। ट्राई कीजिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर प्लीज। आपका बेस यूज होगा, नहीं होगा तो हम करेंगे। एक स्टेप एक्स्ट्रा है बेस ही। कैपिटल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है बेस ही। टाइप नंबर 1 ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। करें, आ जाओ। अक्सर बच्चों को लगता है कि चीजें बदल गई। लोग पार्टनरशिप में फॉर्मूलाज भी यूज करते हैं, बुक्स वाले फंस जाएंगे यहाँ पे। हमेशा क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू यूज बेसिक। एक बात और कई बच्चे मैसेज कर रहे थे लास्ट वीडियो के बाद कि सर तुसी ना आवदे साहब ना पढ़ाया। तो यार ठीक है, मैंने पढ़ाना अपने हिसाब से है। मैं 30-30 मिनट की वीडियो अपने से नहीं बनती है, ठीक है। 40-40 मिनट की वीडियो लेक्चर्स में तो कभी भी नहीं बनती हमसे, ठीक है। 40 मिनट बढ़ा दिया, 10 मिनट बढ़ा दिया कि चैनल एक्टिव रहे ना। लेक्चर तो घंटा तो लेना ही पड़ेगा, घंटे से ज़्यादा तो लेना ही पड़ेगा, 1.5 घंटा तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ना तो भी 1.5 घंटा तो मैं लूंगा ही लूंगा। अब इतना आकर भी अगर 30 मिनट लिया तो क्या लिया, है ना। वो चिंता मत करो, लेक्चर मेरे 1.5 घंटे के होंगे, राइट। बट ये है कि थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे। स्पीड मेंटेन करेंगे मतलब है कि चैप्टर्स मैं डाउट्स आउट के चक्कर में ज़्यादा पढ़ रहा था शायद, तो चैप्टर तरीके से रेगुलर रखेंगे, लेक्चर रोज रखेंगे। कोशिश करूंगा संडे भी रखूंगा, ठीक है, पर कराएंगे अच्छे से, ठीक है। आप कोई भी पुराने पेपर्स चेक कर लेना मेरे सेशंस के बाद। पार्टनरशिप में अगर मैं 25 क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना, पुराने सारे पेपर छांट लेना या अपनी RS अग्रवाल छांट लेना, आपको आती होगी। चलिए सुनिए ध्यान से। याद है एक क्वेश्चन करवाया था रेशो में, 76 रुपये बांटे ABC में, 76 रुपये बांटे ABC में। ए का 3 रुपये ज्यादा है बी से, बी के 6 रुपये कम है सी से, कुछ ऐसा था। फिर ये था इक्वेशन वाली टाइप का क्वेश्चन। फिर लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि कब रेशो ले सकते हैं, कब एक्स लेना होता है। मैंने ये भी बताया कब रेशो नहीं ले सकते। तो अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी हो कि ए के 4,000 रुपये कम है बी से और बी के 4,000 रुपये कम है सी से, तो आप रेशो नहीं ले सकते, आपको पहले इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। यही तो सिखाना चाहता था, फंसा दिया ना आपको, राइट। काफ़ी बच्चों को, नॉट ऑल, ठीक है। और थोड़ा कमेंट करते रहा करो, मैं देखता होता हूँ बाद में, ज़रूर देखता हूँ तो कौन बच्चा कितना स्कोर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। PDF में तो ज़रूर ही देखता हूँ। सुनना ध्यान से। तो अब आपकी चॉइस है,
मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा, आपकी चॉइस, आपने ए को मानना है, बी को मानना है, सी को मानना है। मैंने मान लिया जी सी का एक्स है। क्या? इन्वेस्टमेंट। यार इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट की रेशो आएगी, इन्वेस्टमेंट की रेशो आएगी, उसके बाद टाइम की रेशो लेंगे तभी जाके प्रॉफिट की रेशो आएगी। पर मुद्दा ये था पहले 4 क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट तो लेके आनी पड़ेगी। तो पहले मैंने मान लिया कि सी की इन्वेस्टमेंट है ₹X, सी की इन्वेस्टमेंट X है। अब ए की इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए कम है बी से, और बी की इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए कम है सी से। तो अगर सी की इन्वेस्टमेंट X है तो बी की 4,000 कम है, तो कितनी होगी? X माइनस 4,000। यही तो सिखाना चाहता था आपको कि कब आपको कब कहां क्या यूज करना है। समझदार बच्चा भले ही उसने पूरा पार्टनरशिप से रेशो किया हो, यहां पे X ले लेगा अगर उसने मेरे सेशंस लिए, क्योंकि मैंने रेशो में सिखाया था कब आपको X लेना है। कभी भी कोई किसी से इतना ज्यादा हो, यू नेवर टेक, इसको ये मत मान लेना 1000 है तो 5000 है, ऐसा मत मान लेना, गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर C X है तो B उससे 4000 कम है, तो कितना होगा? X माइनस 4000। अब A B से 4000 कम है, ये होता है बेस, ठीक है। इससे 4000 कम करना है तो इसमें 4000 और कम करो, X माइनस 4000 में 4000 और घटाओ, तो X माइनस 8000। राइट, क्लियर है। पिछली क्लास का ना कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चे ने लिखा इनकम 8x का 25% बढ़ गई है ना, तो सर 10x की में आया। तुम लोग बीच में इंटरप्ट कर देते हो, 10x की में आया है ना। एक बच्चे ने पूछा था, गोल्डी क्या कुछ ऐसा नाम था, ऑफलाइन में होता ना, जान निकाला था, परसेंटेज में क्या कर रहा था, खोता बना बैठा था क्या। जब मैंने पहला ही क्वेश्चन इनकम वाला, इनकम इतने % बढ़ा दी, बोला था कि कैसे बढ़ाना है। इनकम किसी का बढ़ता है, परसेंटेज किसी की बढ़ती है, पता कितनी बार रिपीट करा होगा? 20 बार। खोल इसको, दिमाग को खोल, बहुत जरूरी है बच्चा तेरे लिए। बुरा मत मानियो मेरी बात को, दिल पे लियो कि चीजें खोलनी पड़ेगी, दिमाग खोलना पड़ेगा। राइट, खोते बने रहेंगे तो खोते बने रह जाएंगे, रट्टे मारते रहेंगे, सर ने मेथड कराता था यही लगन है, नहीं ठीक है वो लगन है, उसको समझना है कि क्यों, कैसे, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है बाकियों में, पीछे कुछ पड़ा तो कैसे लिंक होगा। परसेंटेज और रेशो लर्निंग थी हमारी, राइट, आगे अपने आप चीजें सॉल्व होंगी। राइट, वो हमारा लर्निंग स्टेज था, वहां पे क्वेश्चन रेज करने के बजाय आपको लर्न करना था, आपको समझना था कि कब कहां क्या यूज किया। ये भी आपको करवाया था, राइट, कि किसी को भी x मान लो, आप a को x मान लो, मैं तो भी करवा दूंगा। C x है, B इससे 4000 कम है, A इससे 4000 कम है, मान लिया। अब तीनों का सम दिया हुआ है, तीनों का सम दिया हुआ है कितना? 84,000। दैट इज इन्वेस्टमेंट। ये भी मैंने क्या मानी? इन्वेस्टमेंट। तीनों का सम है 84,000, तो A, ये 8000 कैसे आया था? इसमें से 4000 कम किया था, प्लस B प्लस C इक्वल टू 84,000, है ना। तो ये 3x, ये 12,000 हो गया, 12,000 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये 96,000 हो गया, 84 में 12 ऐड हो गया, तो x 32,000 आ गया। x 32,000 आ गया अगर, x 32,000 आ गया अगर, तो ये आ गया 32,000, ये आ गया आपके पास 32 माइनस 4 28,000, और ये आ गया 24,000। तो 32, 28, 24 कैपिटल आ गई, जो पिछले चारों क्वेश्चन में सीधी दी हुई थी, यहां पे बनानी पड़ी। और ये बनाने के लिए मैंने आपको रेशो में एक क्वेश्चन देके आपको प्रिपेयर किया था, छोटा सा क्वेश्चन देके, कि कभी भी इस तरह के टर्म्स आ जाए तो क्या करना है, एक्स मानना है, कोई और रास्ता नहीं है। शॉर्टकट वाले को भी बुला लेना कि भाई आजा करके दे दे, ठीक है, उठा ले ऑप्शन, कैपिटल आएगी, ऑप्शन तो प्रॉफिट के, कैपिटल तो लानी पड़ेगी ना। तो आपके ना एक पेपर का सिलेबस देख रहा था मैं, सब इंस्पेक्टर का, उसमें डाटा सफिशिएंसी भी लिखी होती है, तो मैं करवा दूंगा एक दिन लेके। अगर ये चैप्टर बेस से ना किए ना, वो तो कोई बच्चा कर ही नहीं सकता, और मेरे बच्चे ना उसमें पेन भी नहीं उठाते हैं, क्योंकि चैप्टर की इतनी डीप नॉलेज होती है, समझ आ जाता है कि इससे आंसर आएगा, इससे आंसर नहीं आएगा। उसमें बस ये बताना होता है कौन सा डाटा यूज करके आंसर आएगा, कौन सा डाटा यूज करके आंसर आना चाहिए, बस। वो जब तक नॉलेज होगी ना, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी सॉल्व करने की उसमें, राइट। तो वह चीजें यहाँ काम आती है कि C अगर x है, B उससे 4000 कम है, तो x माइनस 4000 होगा, ये इससे 4000 कम है तो 4000 और कम हुआ। फिर तीनों का सम दिया हुआ था, तो वहां से x निकल गया 32,000, तो C की कैपिटल आई 32, B की 28, A की 24, तो A की 24, B की 28, C की 32, तो ये आई इनकी कैपिटल की रेशो कितनी? 6, 7, 8, 4 के टेबल पे काट दिया। जो कैपिटल आपको सीधी दी हुई थी पिछले 4 क्वेश्चंस में, यहां पे बनानी पड़ी, तो ये मेरे पास आई ABC की कैपिटल की रेशो 6:7:8, 24,000, 28,000, 32,000 कट गए,
समझे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब बात करेंगे टाइम की। टाइम, ए का टाइम है 5 महीने, बी और सी का टाइम है 4-4 महीने। कैपिटल इंटू टाइम करेंगे जी। जब आप कैपिटल इंटू टाइम करोगे तो 30, 28, 32, ये फिर कटेगा 2 पे, ये 2 पे फिर कटेगा 15, 14, 16। तो प्रॉफिट बटेगा इस रेशो में, 15:14:16। ठीक है, 15:14:16 इस रेशो में बटेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट दिया होगा कुछ ना कुछ, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 63,000। टोटल प्रॉफिट कितना होता है 63,000, हिस्से कितने हैं 45, हिस्से कितने हैं 45। तो 45 हिस्से 63,000 है, तो एक हिस्सा कितना होगा, 63,000 को 45 से डिवाइड कर दो, एक 45, एक हिस्सा होगा 1400, एक हिस्सा होगा 1400। तो ए का पूछा है तो 15 × 1400 आपका आंसर आ जाएगा 21,000। है कहीं ऑप्शन में, ये रहा। मेहनत करनी थी, कैलकुलेटिव था। क्यों नहीं आ सकता आपके पेपर में, ये बताओ, टफ था ना? क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। तो बच्चों टीचर को टाइम दो, उसको इन्वेस्ट करने दो। क्वांट का क्या 15 चैप्टर है, 20 दिन में निपटा देते हैं, 20 दिन में निपटा देते हैं। राइट राइट, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? राइट, डन है, डन है। आपको ना एक चीज़ बताता हूँ जनरली, बात मेरे को ये नहीं है कि व्यूज़ तो ठीक है यार, जितना काम करेंगे उस हिसाब से होगा। आजकल के बच्चों की सोच क्या रह गई है, मैं ना कुछ टाइम पहले ऑनलाइन पढ़ा रहा था, आज से 4-5 महीने पहले। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, रेशियो, परसेंटेज पढ़ाया था। मैंने 4 लेक्चर इन्वेस्ट किए थे, डाउट क्लास भी ली थी, तो 7-8 घंटे इन्वेस्ट किए थे। इस बार ज़्यादा किए, इस बार मैंने बहुत ज़्यादा किया। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा हूँ मैं, जितना हो सके ज़्यादा करवा रहा हूँ कंटेंट। राइट, ठीक है। तो मैंने 7-8 घंटे लिए थे, अच्छी जगह पे लिए थे। राइट, तो बढ़िया पढ़ाया था, जैसे अभी पढ़ाया वैसे ही पढ़ाया था। राइट, वो 10 साल पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था। बट मैंने ना एक और चैनल देखा उस टाइम पे, वो बंदा ना किसी इंस्टीट्यूट का ही था, बहुत ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट नहीं था, ठीक ठाक था। वो 40-40 मिनट की वीडियो लेता था, 30-30 मिनट, और ऊपर लिखता था क्वांट ट्रिक्स। अपने पंजाब का ही बच्चा था। मैं कहता हूँ लाखों व्यूज़ थे। मैं कहा यार सही तो ये काम कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं। राइट, 40-40 मिनट की वीडियोज़। तो मैं टीचर के अगेंस्ट नहीं हूँ, टीचर तो बेस्ट है यार, वो मार्केट के हिसाब से चल रहा है। बच्चा बेवकूफ़ है, बच्चा चाहता है बस शॉर्ट में हो जाए। जैसे कल मैसेज आए, सर सब इंस्पेक्टर के हिसाब ना सिलेबस करा दो, सर पटवारी के हिसाब ना सिलेबस करा दो। वो यार अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक ही है, परसेंटेज थोड़ी बदल जाएगा, उसको ढंग से कर लेगा तो सब इंस्पेक्टर के पेपर में बच जाएगा। किसी किताब में ये थोड़ी लिखा होता है कि ये सब इंस्पेक्टर में आया तो ये फ्यूचर में सब इंस्पेक्टर में ही आएगा, कुछ ऐसा लिखा होता है, इज दैट पॉसिबल? हाँ, पुराने पेपर अपन सारे कर लेंगे, वो वैसे ही हो जाएंगे मेरे सेशंस के बाद, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 90% तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर डाउट है ना तो परसेंटेज एक बार प्रीवियस ईयर पेपर से करके देख लो, रेशो भी। राइट, रेशो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं बनवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ्स, बट आपको आइडिया मिल जाएगा। राइट, क्लियर है? तो ये मेहनत करने वाला क्वेश्चन था, आपको एफर्ट करना है। ठीक, आपको एफर्ट करना है, चीजें बनानी पड़ेंगी। मैं चाहता हूं आप रेगुलर रहो, बस रेगुलर रहो। आप कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है टाइमिंग को लेके, तो बाद में देखो, जब भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, बस पीडीएफ रेगुलर करो। पीडीएफ विद इन 24 आवर्स नहीं करोगे तो गूगल फॉर्म में आप अपने आंसर्स नहीं भर पाओगे, तो मेरे पास आपकी लिस्ट नहीं जनरेट होती। बस वो एक प्रैक्टिस के लिए, आपकी रेगुलरिटी बनाने के लिए, और कुछ नहीं है ऐसा। राइट, क्लियर है? क्योंकि अब टेस्ट वेस्ट का टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, तो कि हम टेस्ट भी लें, उसमें टाइम इन्वेस्ट करें, तो उससे अच्छा है हम रोज की रोज प्रैक्टिस करें। क्लियर है बच्चों? डन है, हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले कैपिटल लेके आया, कैपिटल का रेशो, टाइम का रेशो, कैपिटल इनटू टाइम किया तो प्रॉफिट का रेशो आ गया, उसको काट लिया। अब फाइनली टोटल हिस्से दिए हुए थे, 15, 14, 16 आ गया था, 15, 14, 16 आ गया था, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये प्रॉफिट का रेशो आया था, है ना। अब निकालना किसका था? सी का ना, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। सी के 16 हिस्से हैं, कितने में से? 45 में से। मतलब इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट के 45 से बनेंगे, सी 16 मांगेगा। कितना प्रॉफिट है? 63,000। ये तब करते होते हैं जब टोटल प्रॉफिट दिया हो, ठीक है, तो भी सेम आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है, थोड़ा डिस्कशन कर लिया मैंने, आगे मैं कोशिश करूंगा टाइम कम इन्वेस्ट करूं डिस्कशन में, पढ़ाएं ज्यादा हम। तो अब ये थी पार्टनरशिप की पहली टाइप, कैपिटल भी दिया था, टाइम भी दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल बनानी पड़नी थी, लेकिन दिया सब कुछ हुआ था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब इन क्वेश्चंस में क्या करते थे? कैपिटल दी होती थी, टाइम दिया होता था, तो प्रॉफिट कैसे होता था? कैपिटल इनटू टाइम करते थे तो प्रॉफिट की रेशियोज बन जाती थी, है ना। प्रॉफिट की रेशियोज बन जाती थी तो प्रॉफिट बढ़ जाता था।
अब जो मैं टाइप करवा रहा हूं ना, इसके पेपर में आने के चांसेस इनसे ज्यादा है। वो भी बेसिक टाइप ही है, जैसे ये भी बेसिक है, वो भी बेसिक है, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो इस टाइप में क्या होगा, हम पहले पांचों के पांचों क्वेश्चन में प्रॉफिट की रेशो बनाए, अब आपको प्रॉफिट की रेशो बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट की रेशो बनी बनाई मिलेगी, बिल्कुल बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। क्या मिसिंग होगा, या तो कैपिटल मिसिंग होगी या टाइम मिसिंग होगा, लॉजिक वही रहेगा, या तो कैपिटल मिसिंग होगी या टाइम मिसिंग होगा। तो नाउ वी आर डीलिंग विद अ टाइप व्हेन प्रॉफिट रेशियोज आर गिवन। अब आपको प्रॉफिट की रेशियोज गिवन होगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कैसे डील करना है मैं समझाऊंगा, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। ए ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। ट्राई भी कर लो, करना है तो, कुछ बच्चों ने पहले कभी पार्टनरशिप पढ़ा हो, ट्राई कर लो। ए ने बिजनेस शुरू किया, 450 रुपये लगाए, ठीक है। बी ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स, ये है आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स मतलब कुछ टाइम बाद, ठीक है। या बी ज्वाइंड आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टरवर्ड्स विद ₹300। ए ने 450 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया, बी कुछ महीने बाद आया 300 रुपये लेकर। अब इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि बी कितने महीने बाद आया, ये नहीं पता कि बी कितने महीने बाद आया, राइट। फुल स्टॉप। When did B join if the profit at the end of the year was divided in the ratio 2:1? Right? B कितनी देर बाद ज्वाइन हुआ होगा कि उनका जो मुनाफा है वो फाइनली 2:1 में बटा है। तो प्रॉफिट रेशियोज आर गिवन। मैं खुद समझाऊंगा, आई एम गिविंग वैसे ही 30 सेकेंड्स। चलो एक बार ट्राई मार लो, मानना तो एक बार ट्राई मार लो, मानना तो फिर मैं समझाता हूं इस टाइप को कैसे करना है। Shit. चलिए, सबसे पहले लॉजिक वही रहेगा, आप अपने तरीके से नहीं हिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल पकड़ेंगे। ए की कैपिटल कितनी, 450। बी की कितनी है, 300। कैपिटल का रेशियो क्या होगा, 3:2, ठीक है। कैपिटल का रेशियो क्या होगा, 3:2। तो कैपिटल की बात करें तो ए और बी के कैपिटल का रेशियो होगा 3:2, ठीक है जी। टाइम, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। बिजनेस किसने शुरू किया, बिजनेस ए ने शुरू किया। बिजनेस कितने टाइम चला, बिजनेस चला 1 साल। तो ए का पैसा बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा। टाइम क्या होता है, आपका पैसा बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा, 12 महीने तक। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि बी कितनी देर बाद ज्वाइन हुआ था, एंड वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी, पता नहीं। तो मैंने मान लिया बी का पैसा बिजनेस में एक्स महीने तक लगा रहा। मैंने मान लिया बी का पैसा बिजनेस में एक्स महीने तक लगा रहा। क्यों माना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता बी कितने महीने बाद आया था, ठीक है। तो पार्टनरशिप पे हमेशा प्रॉफिट बढ़ता है कैपिटल इनटू टाइम की रेशियो में, ठीक है। तो कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये है प्रॉफिट की रेशियोज। कट रहा है किसी टेबल पे, 2 पे कट रहा है अभी भी, है ना। 36 और 2 कट जाएगा ना, 18:x। तो इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। 36 और 2x कट जाएगा तो इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा, दैट इज 18:x, राइट। तो प्रॉफिट की रेशियोज हैं ये, वो तो मुझे गिवन भी है 2:1, वो तो मुझे गिवन भी है 2:1। तो इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मुझे गिवन भी है 2:1। तो ये भी प्रॉफिट की रेशियोज हैं, ये भी प्रॉफिट की रेशियोज है। ए और बी का कैपिटल का रेशियो था, टाइम का रेशियो कैपिटल इनटू टाइम किया तो ये 2 के टेबल पे कट जाएगा। तो किस रेशियो में है, 18:x।
ठीक, किस चीज का रेशो था? प्रॉफिट का रेशो। ये तो मुझे गिवन है 2:1, तो दोनों को इक्वल रख सकता हूं। ये भी प्रॉफिट का रेशो है, वो प्रॉफिट का रेशो तो मुझे गिवन है। तो अगर मैं दोनों को इक्वल रखूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, रुकना। x आ जाएगा कितना? 9 महीने। x 9 महीने आ गया, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होगा। अब 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, B इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो मैं बोलता जी मैंने माना था B इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर x मंथ्स और x 9 है तो आंसर 9 होता, लेकिन उसने ये पूछा था B कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ। तो आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर B का पैसा बिजनेस में 9 महीने तक लगा रहा और टोटल टाइम 1 साल था और B कुछ महीने बाद आया था, तो कितने महीने बाद आया होगा? 3 महीने बाद आया होगा। तो 12 - 9 कर दो, या आप यहां पे भी 12 - x लिख सकते थे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो ये बेटर रहेगा। तो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। B इन्वेस्टेड इज मनी फॉर हाउ मेनी मंथ्स, तो आंसर इज 9। लेकिन अगर वो ये पूछे जैसे इस क्वेश्चन में पूछा B कितने महीने बाद आया, तो अगर B का पैसा बिजनेस में 9 महीने तक लगा रहा है और टोटल टाइम 1 साल है, तो B कितने महीने बाद आया होगा? B 3 महीने बाद आया। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? पक्का? डन है? हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है? रिपीट कर दूं? रिपीट कर देता हूं फटाफट। सबसे पहले कैपिटल का रेशो लिया, कैपिटल का रेशो आया 3:2, तो फिर टाइम का दैट इज 18, इसका 12 और इसका x। मैंने मान लिया B का पैसा x महीने तक रहा, कैपिटल इंटू टाइम किया तो 36:2x, जिसको काटा तो 18:x आया। इस रेशो में प्रॉफिट बटना था, ये मुझे गिवन भी थी कितनी? 2:1, तो x आपके पास कितना आ जाएगा? 9, जो कि सीधा भी पता लग रहा था। x 9 महीने आ जाएगा। तो B का पैसा बिजनेस में कितने महीने तक लग रहा है? दैट इज 9 मंथ्स। बट उसने पूछा B बिजनेस में कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ था, तो आंसर इज 3 मंथ्स। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर है और आप एक सिमिलर क्वेश्चन का आंसर अपने हाथ से दोगे। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। बोनस, सुमन एंड आशा ने बिजनेस में पैसा लगाया 12:11 में। सुमन एंड आशा ने बिजनेस में पैसा लगाया 12:11 में और उनका एनुअल प्रॉफिट है 4:1 में। तो अगर सुमन ने अपना पैसा 11 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आशा ने अपना पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है? तो सब कुछ बना बनाया है, बस सॉल्व करके आंसर देना है आपने। इसमें एक ऑप्शन भी ऐड कर लेना, वैसे तो आंसर इसी में से आ जाएगा। कर दो सॉल्व। समझ नहीं आता। चलिए, आसान है। कैपिटल का रेशो सुमन और आशा का 12:11। एक चीज और सिखाऊंगा आपको यहां पे, देखना। टाइम, ध्यान से। बिजनेस में आपको सुमन का टाइम दिया हुआ है, दैट सुमन इन्वेस्टेड द मनी फॉर 11 मंथ्स। आशा का पूछ है, दैट इज x मंथ्स। कैपिटल इनटू टाइम। आपको ना एक चीज बताता हूं, अगर छोटा मोटा मल्टीप्लाई हो तो चलेगा, इसको ना ऐसे लिख लेना। अब मुझे पता है 12 × 11 132 है, पर मैं 11 से मल्टीप्लाई करके बाद में 11 पे कटवाऊंगा, तो क्यों ना वो 11 सीधा ही कट जाएगा। तो किस रेशो में प्रॉफिट बटेगा? दैट इज 12:x। यहां तक क्लियर है? दोनों के कैपिटल का रेशो पता था, बिल्कुल। टाइम एक का पता था, दूसरे का निकालना ही था, मैंने x मान लिया। कैपिटल इंटू टाइम किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ऐसे रखा।
उधर भी करा, क्योंकि 11-11 कट गया ना, टाइम बच गया मेरा कैलकुलेशन में, तो इस रेशो में प्रॉफिट बटेगा। ये किस चीज की रेशो है? प्रॉफिट की रेशो है। प्रॉफिट की रेशो तो गिवन है, कितनी गिवन है, कहां गई? 4:1। तो बस खत्म। तो x कितना आ गया हमारे पास? 3 महीने। और एक्स ही तो निकालना था। उसने पूछा आशा इन्वेस्टेड हर मनी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? दैट इज 3 मंथ्स, दैट्स ऑल। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कितने महीने बाद ज्वाइन हुई, ऐसा यहाँ नहीं पूछा, यहाँ पे ये पूछा कितने महीने तक पैसा लगा रहा। तो ये जो टाइम मानता हूं ना मैं हर क्वेश्चन में, दैट इज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने देर तक रही, दैट इज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी देर तक रही। ये टाइप 2 है, जब आपको प्रॉफिट की रेशियोज गिवन होती है तो कैपिटल टाइम में कोई घपला किया होता है। बाकी आपके रेशो का चैप्टर यूज होता रहेगा, साथ साथ जो एक एक चीज बताई है छोटी छोटी वो यूज होती रहेगी। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन करते रहेंगे। अभी हम इसी टाइप पे रहेंगे, अभी हम इसी टाइप पे ही टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ट्राई कीजिए, आसान है, सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए। 2 लोग हैं, गौरव एंड प्रसन्नजीत। ट्राई कीजिए। चलिए करें डिस्कस, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो प्रॉफिट का रेशियो आपको हर क्वेश्चन में दिया होता था ना बना यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, गौरव ने 6,000 रुपये अपना शेयर डाला, ठीक है, गौरव ने 6,000 रुपये अपना शेयर डाला, टोटल प्रॉफिट 9,000 रुपये से, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 9,000 में से। तो बेसिकली ये जो 6,000 है ना, आपने दिमाग में ये नहीं बिठा लेना कि स्टार्टिंग में कैपिटल दी होगी, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये जो 6,000 है ना, ये टोटल प्रॉफिट में से गौरव का प्रॉफिट था। तो गौरव टोटल प्रॉफिट 9,000 में से 6,000 ले रहा था। गौरव गॉट ₹6,000 एज हिज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट आउट ऑफ 9,000 विच ही एंड प्रसन्नजीत अर्नड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 2 लोग बिजनेस में थे, गौरव एंड प्रसन्नजीत, जिसमें से गौरव को 6,000 मिला 9,000 में से। तो गौरव को अगर 9,000 में से 6,000 मिला तो प्रसन्नजीत को कितना मिला होगा? 3,000। प्रसन्नजीत को कितना मिला होगा? 3,000। अगर गौरव को 9,000 में से 6,000 मिला तो प्रसन्नजीत को कितना मिला होगा? 3,000 प्रॉफिट। तो बेसिकली जो प्रॉफिट की रेशियोज आपको पिछले दोनों क्वेश्चन में गिवन थी ना, यहाँ पे हल्की सी बनानी पड़ी, इतनी तो मेहनत आपको पेपर में करनी पड़ेगी, राइट।
आपको हल्की सी बनानी पड़ेगी, तो दैट इज इन द रेशियो 2:1, राइट। जो प्रॉफिट की रेशियोज आपको गिवन होती थी वो यहाँ पे बनानी पड़ी, क्योंकि पहली ही लाइन में प्रॉफिट की बात करेगी कि टोटल प्रॉफिट 9,000 में से गौरव को 6,000 मिलता है। गौरव को 6,000 मिलता है तो प्रसन्नजीत को कितना मिलता होगा? 3,000। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। ये किस चीज का रेशियो होगा? बेसिकली ये रेशियो होगा आपका प्रॉफिट का। ये रेशियो होगा आपका किस चीज का? प्रॉफिट का। तो क्या रेशियो होगा? 2:1। तो प्रॉफिट का रेशियो है 2:1, ठीक है। इसको बाद में यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल की, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो है 2:1। किसका? गौरव और प्रसन्नजीत का। कैसे पता लगा? टोटल प्रॉफिट 9,000 में से गौरव 6,000 ले रहा है, तो डेफिनेटली दूसरा 3,000 ले रहा होगा। तो 6,000 और 3,000 का रेशियो होता है 2:1। तो ये किस चीज का रेशियो था? प्रॉफिट का। अब हम बात करेंगे कैपिटल की। गौरव इन्वेस्टेड 20,000 फॉर 6 मंथ्स। तो गौरव की बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। गौरव की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20,000। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ध्यान देना। वेयर एज प्रसन्नजीत इन्वेस्टेड इज अमाउंट फॉर द होल ईयर। होल ईयर मतलब 12 महीने। प्रसन्नजीत का टाइम 12 महीने, लेकिन प्रसन्नजीत की इन्वेस्टमेंट नहीं पता। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया अभी तक पिछले दोनों में जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं पता। तो प्रसन्नजीत की इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो हम उसको एक्स मान लेंगे। इस टाइप में मैंने हर क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करी है। कभी टाइम निकाल लिया, कभी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, राइट। तो कैपिटल का रेशियो है 20,000 रेशियो एक्स और टाइम का रेशियो है 6:12। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं रिपीट करना चाहूंगा। दो लोग हैं गौरव और प्रसन्नजीत। दो लोग हैं गौरव और प्रसन्नजीत। टोटल प्रॉफिट जो है वो 9,000 में से गौरव को मिल रहा है 6,000। गौरव को मिल रहा है 6,000 तो दूसरे को कितना मिलता होगा? 3,000। तो 6,000 और 3,000 का रेशियो क्या होता है? 2:1। 6,000 और 3,000 का रेशियो क्या होता है? 2:1। तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या है? 2:1। आई रिपीट, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या है? 2:1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। गौरव 20,000 पे इन्वेस्ट कर रहा है। कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। प्रसन्नजीत कितना इन्वेस्ट कर रहा है मुझे निकालना है, मैंने एक्स मान लिया। कितने टाइम के लिए? होल ईयर के लिए। होल ईयर मतलब 12 महीने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 6 और 12 कटता है। 6 और 12 कटता है। 12 क्यों लिया? होल ईयर। 6 और 12 कटता है 6 के टेबल पे। तो कितना आ जाएगा ये? 1:2। सॉरी, कितना आ जाएगा ये? 1:2, राइट। क्या रेशियो आ जाएगा? 6 और 12 का रेशियो 1:2, राइट। तो ये किस चीज का रेशियो होगा? 6 और 12 कट के टाइम का रेशियो। तो कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट हमेशा किस रेशियो में बढ़ता है? कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम करेंगे तो दिस इज 20,000 रेशियो 2x। ये अभी भी 2 के टेबल पे कट जाएगा तो 10,000 रेशियो x में प्रॉफिट बटेगा। किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा? 10,000 रेशियो x में। अरे प्रॉफिट की रेशियोज तो मुझे गिवन भी है, कितनी? 2:1। तो ये भी प्रॉफिट की रेशियोज है, ये भी प्रॉफिट की रेशियोज है। यहां से x आ जाएगा कितना? 5,000। यहां से x आ जाएगा कितना आपके पास? 5,000। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? राइट, डन डन, राइट। क्लियर है सभी को? राइट, डन। मैं रिपीट करना चाहूंगा एक बार, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट 9,000 में से गौरव को 6,000 मिलता था तो दूसरे को 3,000 मिलेगा। 6,000 और 3,000 का रेशियो होगा 2:1। क्या रेशियो होगा? 2:1। ये किस चीज का रेशियो था? प्रॉफिट का, गौरव का और प्रसन्नजीत का। अब कैपिटल की बात करेंगे तो गौरव की कैपिटल 20,000 है, प्रसन्नजीत की मुझे निकालनी है, मैंने एक्स मान ली। टाइम इसका 6 महीने, इसका 12 महीने, तो 1:2 में आ गया। कैपिटल इंटू टाइम करोगे तो 20,000 रेशियो 2x आ जाएगा, जिसको आप अभी भी 2 के टेबल पे काट सकते थे। तो ये 10,000 रेशियो x आ जाएगा। तो इस रेशियो में गौरव और प्रसन्नजीत प्रॉफिट बांटने वाले हैं। ये भी प्रॉफिट की रेशियोज हैं, ये आपको गिवन है। तो यहां से आपके पास इजीली x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,000। तो x आपके पास कितना आ जाएगा? 5,000। x आपने क्या माना था? प्रसन्नजीत की इन्वेस्टमेंट, वही पूछी है तो वो आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ये तीनों क्वेश्चन कैपिटल इंटू टाइम के थे। बस इनमें प्रॉफिट की रेशियोज गिवन थी, तो कभी टाइम निकाला हुआ था, कभी कैपिटल निकाला हुआ था। अभी तक हम बेसिक ही कर रहे हैं, अभी हम लेवल नहीं बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा स्ट्रांग बन जाएंगे बेस में, देन धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? डन डन। मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि बहुत आसान है। मुझे सभी का आंसर चाहिए। ट्राई कीजिए।
P and Q enter into a partnership, ठीक है। P invested ₹16,000 for 8 months. P ने 16,000 रुपये लगाया बिजनेस में 8 महीने के लिए, एंड Q remains in the business for 4 months. Q बिजनेस में रहा 4 महीने के लिए। टोटल प्रॉफिट में से Q क्लेम्स 2/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। इस पॉइंट को बेटर करने के लिए आपको रेशियो का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार आप ट्राई करो। फाइंड द कैपिटल ऑफ Q। मैं चाहूंगा आप एक बार ट्राई करो और आंसर दो। बेसिक क्वेश्चन ये। सभी का आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। P का कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे। P का कैपिटल कितना है? 16,000। टाइम कितना है? 8 महीने। ठीक, अब बात करेंगे Q की। Q की कैपिटल हमें निकालनी है, X मान लीजिए। टाइम कितना है? 4 महीने। ठीक, P की कैपिटल 16,000, टाइम 8 महीने। Q की कैपिटल मुझे निकालनी है, जो चीज निकालनी है उसको X मान लो, टाइम 4 महीने। ठीक है, 8 और 4 कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। किस पे कटते हैं? 4 के टेबल पे। तो ये क्या रेशो आ जाएगी? 2:1। क्या रेशो आ जाएगी? 2:1। ठीक है, तो कैपिटल इंटू टाइम कर देंगे अब, तो इस रेशो में प्रॉफिट बटेगा, इस रेशो में प्रॉफिट बटेगा। ये किस चीज की रेशोज है? प्रॉफिट की रेशोज है। बच्चों पिछले क्वेश्चन में ना उसने प्रॉफिट की रेशोज आपको दी हुई थी कि टोटल प्रॉफिट 9,000 में से 6,000 इसको मिलेगा, तो अंडरस्टैंडिंग थी 3,000 दूसरे को मिलेगा, 2:1 आ जाए। इस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉफिट की रेशोज दी हुई है कि टोटल प्रॉफिट में से Q क्लेम्स 2/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ये चीज आपने समझनी है। 2/7 का मतलब होता है कि प्रॉफिट के अगर 7 हिस्से हैं तो Q 2 क्लेम कर रहा है, कि प्रॉफिट के अगर 7 हिस्से हैं तो Q 2 क्लेम कर रहा है, कि प्रॉफिट के अगर 7 पार्ट्स है ना तो Q 2 क्लेम कर रहा है। तो P कितने क्लेम कर रहा होगा? 2/7 का मतलब आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, कहता टोटल प्रॉफिट में से Q 2/7 क्लेम कर रहा है, कि Q कह रहा है 7 में से 2 हिस्से मेरे, तो 7 में से 2 हिस्से अगर Q के, तो P के कितने होंगे? 5। तो प्रॉफिट की रेशियोज आपको गिवन थी। ये क्या थी? P एंड Q की प्रॉफिट की रेशियोज। ये गिवन थी लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में। यही तो आपको सीखना था रेशियोज में, राइट? देखो, आप मानो टोटल प्रॉफिट 70 रुपए है, तो Q 2/7 यानी 20 रुपए ले रहा है, तो वो 50 ले रहा होगा। मैंने कहा था ना फ्रैक्शन से रेशियो बना सकते हो, तो यहां पे यही अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में से Q क्लेम 2/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का 2/7, टोटल प्रॉफिट का 2/7 मतलब 7 में से Q 2 हिस्से क्लेम कर रहा है, 7 में से Q 2 हिस्से क्लेम कर रहा है, तो बचे कितने हिस्से? 5। बचे कितने हिस्से? 5। वो कौन क्लेम कर रहा होगा? B। वो कौन क्लेम कर रहा होगा? B, राइट। बचे कितने हिस्से? 5। वो कौन क्लेम कर रहा होगा? B। तो जो प्रॉफिट की रेशियोज है वो 5:2 हैं। मेरे पास प्रॉफिट की रेशियोज क्या है? 32,000 रेशियो X। तो दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये अभी बेसिक टाइप्स ही हैं जो अभी चल रही हैं, राइट। बस कुछ ना कुछ घुमा रहा हूं छोटा मोटा, ताकि आपका दिमाग चलता रहे। सिमिलर पैटर्न पे ही हैं क्वेश्चंस। कभी कैपिटल नहीं दी हुई, कभी टाइम नहीं दिया हुआ। जब भी प्रॉफिट की रेशियोज दी होंगी तो कैपिटल या टाइम में से कुछ मिस होगा। बेसिक में पहले हमने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन किए, कैपिटल भी दिया था, टाइम भी दिया था, तो प्रॉफिट को बांट दिया था। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? इस बात को समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं कहूं ना, हम 2 लोग हैं, ठीक है, मैं टोटल प्रॉफिट का
3/11 ले रहा हूं, तो मैं 11 में से 3 हिस्से ले रहा हूं, तो दूसरा 8 हिस्से ले रहा होगा, तो 3:8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं 11 में से 3, ये ए और बी का रेशियो नहीं है, 11 में से 3 हिस्से एक है टोटल में से, राइट। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। तो ये जो टाइप है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका बेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मुझे स्पेस भी चाहिए होगा इसके लिए थोड़ा, इसको सॉल्व करने के लिए आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना। जबरदस्त क्वेश्चन है, लेवल है, किताबों में भी कम मिलेगा, पर ये यही टाइप का है जो हम कर रहे हैं। आपको कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, राइट, कुछ ना कुछ कैपिटल में से निकाला हुआ है, सॉरी, टाइम का टाइम दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, आपको बस कैपिटल निकालना है, किसका, सम ऑफ बी एंड सी का, मतलब बी एंड सी का कैपिटल का सम है ऑप्शन में, तो ऑप्शन उठाने भी आसान नहीं होंगे, आपको इस क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा लेवल दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सा पिछले चैप्टर का भी यूज करना पड़ेगा। गिव इट अ ट्राई, डिस्कस करेंगे, गिव इट अ ट्राई, डिस्कस करेंगे। ट्राई कीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करके, और ये इसी टाइप से रिलेटेड है अभी। वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर की टाइप, बीच में छोड़ जाने वाली टाइप्स, और परसेंटेज के बेसिस कुछ क्वेश्चंस होते हैं पार्टनरशिप के, उसकी टाइप्स वो हम कल डिस्कस करेंगे, पर ये वाला इसी टाइप का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद एक और करवाऊंगा आपको, चलिए करें डिस्कस, ले लो टाइम, चलो थोड़ा टाइम और ले लेंगे। ए ने बिजनेस शुरू किया 1500 रुपए लगाकर, बी 6 महीने बाद आया, राइट, और सी 8 महीने बाद आया, राइट। प्रॉफिट की रेशियोज दी हुई है 5, 3, 3, आपसे पूछा है बी एंड सी का टुगेदर, बी एंड सी का टुगेदर क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल पूछा है बी एंड सी का। तो बेसिकली बी का भी नहीं पता, सी का भी नहीं पता, तो ये तो 2 वेरिएबल का खेल है, पर इसको कैसे यूज करना है ये आप लोग अगर पुराने सेशंस लिए हो तो एक बार थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके देखो, शायद हो जाए। मुझे इसके लिए थोड़ी जगह भी चाहिए होगी। करें करें, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको कि बेसिक टाइप में भी बढ़िया क्वेश्चन आ गए। सुनिए, थोड़ी जगह चाहिए होगी इसके लिए, तो एक बार यहीं पे लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की, ठीक है। तो ऐसा है कि ए की कैपिटल हमें गिवन है 1500, ना बी की कैपिटल पता, ना सी की कैपिटल पता, तो क्वांट का रूल होता है ये, जो नहीं पता उसको वेरिएबल मान लो। अब बी एंड सी की कैपिटल मैंने मान ली एक्स एंड वाई, समझदारी। फिर बात करेंगे टाइम की, ए का टाइम 12 महीने, बी का 6 महीने और सी का 4 महीने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बी बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद आया और सी बिजनेस शुरू होने के 8 महीने बाद आया। 12, 6, 4 2 के टेबल पे कट जाते हैं, तो 2 पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो जो रेशियोज आपके पास टाइम की आएंगी वो आएंगी 6:3:2, राइट। आगे अब एज पर रूल कैपिटल इंटू टाइम करते होते हैं। कैपिटल इंटू टाइम करेंगे अगर हम, ठीक है, कैपिटल इंटू टाइम करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 इंटू 6। मैंने समझदारी दिखाई, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। रेशो 3x रेशो 2y, ये आपके पास आई प्रॉफिट की रेशोस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, राइट। तो मैंने बेसिकली राइट ये यूज किया। क्वेश्चन पढ़ा ही रहने दो, दिखता रहेगा तो समझ आएगा। ए ने बिजनेस शुरू किया, 1500 रुपए लगाए, बी का कैपिटल नहीं पता x, सी का कैपिटल नहीं पता y, राइट।
ए का टाइम 12 महीने, बी का 6 महीने, सी का 4 महीने, तो वो कट गया 6 3 2। कैपिटल इंटू टाइम 1500 गुना 6, एक्स गुना 3 2y। ये किस चीज की रेशो है? प्रॉफिट की रेशो से। प्रॉफिट की रेशोज आपको गिवन भी है कितनी? 5:3:3। प्रॉफिट की रेशोज आपको गिवन भी है कितनी? 5:3:3। अब आपको क्वेश्चन को करना कैसे है, सुनना। रेशो का चैप्टर कहता है P/Q फॉर्म आप सिर्फ 2 चीजों की ले सकते हो, 3 की नहीं ले सकते, है ना। आप मुझे ये बताओ, आपको किस बंदे का डाटा सारा पता है? आपको ए का डाटा सारा पता है, तो एक बार ए और बी को पकड़ लो, एक बार ए और बी को पकड़ लो। ए एंड बी की प्रॉफिट की रेशियोज यहां कितनी है? ए का प्रॉफिट है 1500 इंटू 6, बी का प्रॉफिट है 3x। ये रेशियोज है ए की, बी की। ए एंड बी की प्रॉफिट की रेशियोज यहां कितनी है? तो मैंने ए एंड बी को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि ए का डाटा सारा पता था, बी में x निकालना था हमें, तो वहां से मेरे पास x आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो कैसे बच गई, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, बचत हो गई। तो x मेरे पास आ गया 1800, x मेरे पास आ गया 1800। इसी तरह से मैं y भी निकालूंगा, इसी तरह से मैं y भी निकालूंगा। मेरे पास जगह कम पड़ रही है, बट मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं थोड़ा, ठीक है। अभी थोड़ा इसको सीख रहा हूं, डिजिटल बोर्ड को कैसे यूज करना है, धीरे धीरे इसको बेटर करेंगे हम, ठीक है। यहां तक क्लियर? इसी तरह से हम a और c को लेंगे, ठीक। ए और सी को लेंगे, यहां कर रहा हूं, ध्यान देना। ए सी, और अगर आप ध्यान दोगे तो ए एंड सी का भी 5:3:3 था, तो ए एंड सी का भी 5:3 ही था। फिर कैलकुलेशन करोगे 300, तो यहां से y आ जाएगा आपके पास 2700। तो x आपके पास आ गया 1800, y आपके पास आ गया 2700। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा 1800 और 2700 यानी 4500। समझ कम लगी होगी, कोई नहीं, मैं और अच्छे से समझा दूंगा, घबराना मत, पेशेंस रखना। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। ए ने 1500 लगाया, बी 6 महीने बाद आया, सी 8 महीने बाद आया। प्रॉफिट की रेशियोज दी हुई है 5:3:3 ए बी सी की, ठीक है। बी एंड सी का कैपिटल पूछा है, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। बी एंड सी का कैपिटल पूछा है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे ए का कैपिटल बता था 1500, बी एंड सी का कैपिटल मैंने एक्स और वाई मान लिया। टाइम ए का 12 महीने था, इसका 6 महीने था और इसका 4 महीने था। 12 6 4 कट जाता है, 6 और 3 2। फिर मैंने कैपिटल इंटू टाइम किया, तो 1500 इंटू 6 रेशो 3x रेशो 2y। ये किस चीज की रेशियोज थी? ये ए बी सी के प्रॉफिट की रेशियोज थी। एक्स और वाई क्या माना था? बी एंड सी की कैपिटल। तो ध्यान देना, तीनों के प्रॉफिट की रेशियोज मुझे गिवन भी थी 5:3:3। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को पकड़ लूं, ए और बी की रेशियो को, तो मेरे पास x आ जाएगा, कितना आ गया 1800। और अगर मैं a को और c की रेशियो को पकड़ लूं, a c P/Q फॉर्म तो 2 की ले सकते हैं ना, तो a c तो y मेरे पास कितना आ गया 300 इंटू 3 इंटू 3 2700। तो x 1800 आ गया, y 2700 आ गया। निकालना ही पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस जल्दी मिलते ही नहीं है। तो 1800 और 2700 का सम कितना हो गया 4500। कौन निकालेगा पेपर में? ये तो सब कर लेंगे, वो निकालेगा जो स्टार्टिंग में x और y मान लेगा, और वो P/Q फॉर्म लेगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि a का डाटा दिया हुआ है, a के साथ b को पकड़ लूं। अगर इतना क्वेश्चन तो हम पहले कर ही रहे थे ना, कि किसी की कैपिटल नहीं पता, तो a और b को पकड़ लो तो x निकल जाएगा, a और c को पकड़ लो तो
y निकल जाएगा। तो x और y का सम पूछे। क्लियर है बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन था ना, मजेदार क्वेश्चन था। तो लेवल अच्छा करवाने में मुझे भी मजा आता है, ऐसी बात नहीं है। और बच्चे की डेवलपमेंट भी यही है कि क्वेश्चन अच्छे भी हों, क्वेश्चन बेसिक मॉडरेट भी हों, बेसिक भी हों, ताकि पेपर में ना एक व्यू बने। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा वर्कआउट ही करें अपनी तरफ से। कोई ना कोई कमी तो हमेशा रह ही जाती है, खैर, बट चलो अपना बेस्ट देना होता है। तो एक और क्वेश्चन है इसी टाइप में। अभी मैं बेसिक टाइप पे हूँ, जो मेन टाइप्स होती है वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, और बीच में छोड़ जाता है बंदा, वो हम कल करेंगे। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्राई कीजिए। 3 फ्रेंड्स हैं, $700, $600, $630 लगाते हैं। ये x को देख के डरना मत, ठीक है, और मत यूज करो। एक बच्चा कहता है सर मैं तो मैथ x लेंदा ही नहीं, मैं कह ले ला मेरा क्वेश्चन कर ला है, मैं x पाता तेन लेना ही पैना है। ठीक है, ऐसे बच्चे भी आते होते हैं हमारे पास, सर x तो बिना करा दो बस पेपर च, बस माड़ा मोटा सा हवा लग जाए। तो माड़ा मोटा कभी नहीं होता, करो तो अच्छे से करो, नहीं तो ना करो। चलिए ट्राई करिए। लास्ट फॉर टुडे, लास्ट फॉर सेकेंड टाइप, बेसिक टाइप। डरना नहीं है, अभी कुछ बताया था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उसको इंप्लीमेंट करना है। दिमाग लगाओ यार, आंसर दे दो प्लीज, एक क्वेश्चन में तो खुश कर दो मुझे। 700, 600 और 630 लगा है। लास्ट में पहले और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है, टाइम आपको वेरिएबल में दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रॉफिट की रेशियोज गिवन है आपको। तो जो हम एक्स खुद मान रहे थे उसने लिख के दे दिया। क्वेश्चन आसान है, 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन आसान है। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कैपिटल, ए की कैपिटल 700, उसकी 600 और उसकी 630, कैपिटल का रेशियो कितना आ जाएगा, राइट। अगर आप कैपिटल के रेशियो की बात करोगे तो वो आएगा 70, 600, 60 हो जाएगा ये, और वो 63 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल की रेशियो एक बार कर लो, फिर एक चीज बताता हूं। टाइम पहले का है x महीने, दूसरे का है x+3 और तीसरे का है x+6। कैपिटल इंटू टाइम, तो दिस इज 70x, दिस इज 60x+3 एंड दिस इज 63x+6। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक x वैक्स देख के डर जाते हैं, दूसरे थोड़ा सा हौसला रखते हैं, उनसे सॉल्व हो जाता है। गिवन क्या है, प्रॉफिट की रेशियोज किसकी गिवन है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 4:9। तो फर्स्ट की और थर्ड की प्रॉफिट दी हुई है, तो फर्स्ट और थर्ड को ही पकड़ के चल लेते हैं, यहां से x आ जाएगा। सिंपल खत्म कर दो, ये कट जाएगा 10 और 9 पे, कैलकुलेशन तो होगी नहीं। तो क्योंकि प्रॉफिट की रेशियो फर्स्ट और थर्ड की दी हुई है, तो आपको सेकंड को लेने की जरूरत क्या है ना। तो दोबारा करें, एक बार दोबारा करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की। तो इसकी कैपिटल है 700 और तीसरे की कैपिटल है 630। 700 और 630 को अगर आप काटोगे तो वो आएगा 10:9। टाइम फर्स्ट का है x मंथ्स और थर्ड का है x+6। मैं फर्स्ट और थर्ड को क्यों लेके चला, क्योंकि मुझे फाइनल में जो रेशियो दी हुई है वो फर्स्ट और थर्ड की दी हुई है। तो मुझे सेकंड को लेके करना क्या है, कैपिटल इनटू टाइम करोगे तो 10x रेशियो 9x+6। ब्रैकेट जरूर बना लेना बच्चों, राइट। तो अब ये किस चीज की रेशियो है, ये प्रॉफिट की रेशियो है। ये किस चीज की रेशियो है, प्रॉफिट की रेशियो है। तो प्रॉफिट की रेशियो मुझे गिवन भी है, कितनी, दैट इज 4:9। तो देखो कितने प्यार से 9 से 9 ही कट गया, ये 5 और ये 2, ये उधर आके नीचे आके कट जाना था ना, फिर 4 और 2
अब 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये 5x बन जाएगा। 5x आ गया 2x प्लस 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 3x 12 आ जाएगा, x 4 आ जाएगा। तो 3x 12 आ गया तो x 4 आ गया। क्वेश्चन में एक चीज बड़ी अच्छी पूछी थी, x 4 आ गया तो कई बच्चे फटाफट ना ऑप्शन में 4 टिक कर जाते हैं। सबसे बड़ी गलती क्वेश्चन को ये ना पढ़ना क्वेश्चन में कि क्या पूछा है। आपसे पूछा है सबसे बड़ा ड्यूरेशन किसका था, सबसे बड़ा ड्यूरेशन किसका था, एक का x था, एक का x प्लस 3 था, एक का x प्लस 6 था। सबसे बड़ा ड्यूरेशन किसका होगा, x प्लस 6 वाले का। सबसे बड़ा ड्यूरेशन किसका होगा, x प्लस 6 वाले का। तो अगर x 4 मंथ्स आया है, अगर x 4 मंथ्स आया है तो 4 प्लस 6 लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज 10 मंथ्स। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज 10 मंथ। तो फटाफट रिपीट करना चाहूंगा, मैंने फर्स्ट का और थर्ड का कैपिटल पकड़ा, कैपिटल का रेशियो ले लिया लोएस्ट काट के, फिर टाइम दिया हुआ था, फिर कैपिटल इनटू टाइम कर दिया, रेशियो लिया तो x मेरे पास 4 आ गया। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज x प्लस 6, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास पार्टनरशिप की पहली 2 टाइप्स थी जो मैंने बेसिक में करवाई। पहली टाइप में सिंपल बेसिक क्वेश्चन करवाए, कैपिटल भी गिवन था, टाइम भी गिवन था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 5 ब्यूटीफुल था, बेस्ट क्वेश्चन था। बेसिक में ही कुछ ना कुछ बच्चे छट जाते हैं। फिर मैंने वो टाइप करवाई जब प्रॉफिट रेशियोज गिवन होती हैं, उसमें कई बार कैपिटल नहीं दी होती, कभी बार टाइम नहीं दिया होता। अब RS अग्रवाल की बुक्स की बात करते हो या कोई भी बुक की बात करते हो तो आप उसमें देखोगे 80% तो आपका पार्टनरशिप के क्वेश्चन ही हो चुके होते हैं और प्रीवियस ईयर में भी इतने में से आ चुका होता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप पेंडिंग कौन सी है, ये वाली और ये वाली। मैं जब चैप्टर को पढ़ाना चाहूंगा तो थोड़ा अच्छा से पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पकड़ूंगा, बट टाइप कोई नहीं छोड़ना चाहूंगा, राइट, टाइप कोई नहीं छोड़ना चाहूंगा। अगर मुझे 2 महीने में सिलेबस कवर अप करना है कंपनसेट करके, या मुझे अगर 30 जुलाई तक 70-80% सिलेबस करवाना है, टाइप मैं आपको वादा करता हूं मैं कोई नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, कभी हाई लेवल क्वेश्चन छोड़ दिया, PDF में थोड़े क्वेश्चन हाई लेवल नहीं डालेंगे क्योंकि उससे बच्चा भी खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे को भी लग रहा है यार इतना तो आना नहीं है। पर एक छोटी सी बात मेरे सहमत हो जाना, परसेंटेज रेशो में जरूरत थी, आपका बेस बनाने में जरूरत थी। उसके डाउट सेशन, अभी रेशो की डाउट क्लासेस पढ़ी है, मैं 2 लूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कल लेक्चर के साथ साथ डाउट क्लास भी ले लूं, मैं अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा, ठीक है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा। लेकिन मैं टाइप सारी करवाना चाहता होता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई टाइप छूट जाए हमारी, ठीक है। पेपर में रिस्क तो देखो 5-10% आपकी कोई भी बुक सॉल्व कर लोगे तो भी रहेगा। पंजाब पीसीएस में तो 100% ही रिस्क हो गया था, किसी भी बुक में से नहीं आया था। क्या चीज काम आई, एप्टीट्यूड। तो टाइप सारी करने से एप्टीट्यूड बन जाता है, ठीक है। तो एक लेक्चर और लेंगे, कल का सेशन थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक है, और उसमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, राइट। विड्रॉ वाले केसेस बहुत ही फेमस होते हैं, वर्किंग पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, और फ्रैक्शन बेस्ड परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब काफी रैंडम क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो भी होंगे। किसी ने अगर रेशो का लेक्चर नंबर 4 नहीं लिया था तो ले लेना, कल आते ही काम आएगा, कल स्टार्टिंग में ही काम आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 1 जो बिल्कुल बेसिक था। एक और लेक्चर होगा पार्टनरशिप पे जो थोड़ा सा टफ होगा। PDF आपको दे दी है, टेलीग्राम में जो PDF शेयर किया ना उसके नीचे एक और फाइल है, उसमें सोल्यूशंस दिए हुए हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा सोल्यूशन नहीं दिए फाइल में, वो दोनों को इकट्ठा कंपाइल करके नहीं दिया। जैसे ही PDF कल शेयर हुई थी रात को 9 बजे, उसके साथ एक और फाइल है, उसके नीचे एक और लिंक शेयर हुआ था, उसमें आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे 1 से लेके 103 तक। अब रही बात डाउट्स की, रेशो की डाउट क्लासेस जरूर लेंगे, अकॉर्डिंगली आपको कल मैं टाइम के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में थोड़ा एक्टिव रहा करो, आपको जरूर बताता हूँ, और चिंता मत करो, कराऊंगा तो बढ़िया ही कराऊंगा, अपना काम है, शुरू किया है तो बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, टीचर मोटिवेट रहता है बच्चे अगर रेगुलर आते रहें तो। और आज जो PDF आएगी गूगल फॉर्म के साथ उसको जरूर ट्राई करना। बाकी आई होप आपकी रीजनिंग भी अच्छी चल रही है, रिव्यू जरूर शेयर करना। एक ट्राई दिया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, बच्चों की डिमांड थी, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है आप लोगों का, वो जरूर बताते रहना मुझे, ठीक है बच्चों। डन है, थैंक यू सो मच। कल कंटिन्यू करते हैं पार्टनरशिप को, कल का लेक्चर थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन।